वह माँ थी। स्त्रीलिंग एक माँ है। एक माँ। हाँ हाँ, एक वह माँ, एक माँ नहीं, वह वह माँ। माँ। वह माँ। हाँ, अगर स्पष्ट नहीं करना तो सा का मतलब तो वह हो गया ना, वह अच्छा। एक माँ हाँ कह जी। सकते हैं। नहीं। और खाली एक माँ करेंगे तो अधूरा रह जाएगा, सा का अर्थ छूट जाएगा। अच्छा ठीक है। ते कन्ये, राधा बहन आप बताएंगी? दो राधा बहन हमारी कन्याएं। वहां से हॉलैंड से पढ़ रही हैं। जी, दो कन्याएं। हाँ, स्त्रीलिंग। वेरी गुड। द्विवचन। दो दो कन्याएं कन्याएं। नहीं, पर इसमें एक चीज छूटी है। दो कन्याएं तो ठीक है, ते जी। का मतलब दो तो है उसमें, पर जैसे सा वह, वे कन्याएं। वे दो, वे हाँ, दो वे दो कन्याएं। कन्याएं। ठीक है, अब वो बोलना है हमने, अगर ते वो वह नहीं बोलेंगे ना, वह या वो वे, तो वो हमारा अधूरा रह जाएगा। कन्या अगर हम खाली कन्या लिखते हैं ना, तो भी आ जाएगा दो कन्याएं, उसमें दो कन्याएं जी। आ जाता है। जब ते बोला तो ते के साथ क्या जी। आगे दो कन्याएं, वे दो कन्याएं। वह है ना सा ते ता, तत् शब्द से बना सा ते ता, तो उसका मतलब होता है वह। तो वे दो कन्याएं, वे दो लड़कियां, अविवाहित लड़कियों के जी। लिए। तानी पत्राणी, बहुत से पत्र। वे पत्ते। ये बहुत सारे पत्ते। पत्र शब्द ना पत्तों के लिए भी आता है, और पत्र 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 के लिए भी आता है, चिट्ठी के लिए भी आता है। तो वे पत्र, अच्छा। वे पत्र बोलिए तो इसमें नपुंसक बहुत लिंग सारे बहुवचन। आएंगे समागे। तत्पर्ण, पर्ण का शायद मैंने बताया था नहीं। नहीं। पर्ण पत्ता। का अर्थ पंख। भी पत्ता होता है, पर्ण भी पत्ता होता है। उस वह पत्र एक में पत्ता। पत्ता भी और पत्र दोनों आते हैं, पर्ण में खाली पत्ता होता है। मैं बीच बीच में कोई एक एक दो दो नए शब्द यूज करती हूँ कि हमारी वोकैबुलरी बढ़ती जाए। तत्पर्ण, वह पत्ता। अब पत्ता बोला तो पत्ता तो एक वचन में आएगा ना। ते पढ़ने, हाँ शाबाश, वे दो पत्ते, वह पत्ता, वे दो पत्ते। तानी पर्णानी, हाँ जी वेदांशी जी शाबाश। तानी पर्णानी, ये पत्ते। हाँ वे पत्ते। कृपा जी बोलोगे ऐशा मयूरा, एक मोर। यह मयूर है। यह एक मोर है। हाँ यह मोर, हाँ एक मोर बोलोगे तो भी आ जाएगा, और यह मोर बोलोगे क्योंकि यह बोल दिया तो एक वचन में ही होता है। यह एक मोर, ठीक है, अभी आपकी स्पष्टता के लिए ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। एतौ मयूरौ, ईशा जी, दो मयूर। दो मोर मतलब। हाँ एक चीज क्या छुट्टी, वह दो मोर। द्विवचन। लिंग लिंग ए लिंग। है ना, एतौ है, ये पुल्लिंग। फर्क मतलब उसमें अंतर है। तऊ में वे दो होते हैं, और ए तऊ जब ए लग जाता है तो यह में आता है, ठीक है ईशा। हाँ जी। एतौ हाँ जी। मयूर, ये दो मोर। अब एते मयूरा, वह बहुत सारे। ये और कौन है, और कौन मोर। भाग ले रहे हैं? ये मोर। सबके नाम सामने नहीं आ रहे, और कोई बोलो। वह बहुत सारे मोर। हाँ जी शाबाश, ये बहुत सारे, यह अगर बोले ना, वेदांशी कृपा सारे जो छोटे स्टूडेंट हो वो ये याद रखना, क्योंकि उनके एग्जाम भी होने हैं ना। तो एते जब यह एक वचन में जब डालेंगे ना, एक वचन में आपकी लिखेंगे आवाज तो थोड़ी यह एको कर रही वह है। लिखेंगे, ठीक है। भारती जी भी हैं बीच में। नमस्ते जी। जब तक आप यह पूछे नहीं तो तब तक ये रह, वह और ह, य और ह, और जब बहुत दो होंगे या ज्यादा होंगे तो हम ये लगाएंगे, तब ह नहीं लगाएंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे, ठीक है। तो यह मोर, ये दो मोर, ये सब, ये मोर, सब भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। एतत् आम्रम,
आजकल आम का मौसम है ना, खा रहे हो आम? ये हाँ, यह है आम। यह आम आम, यह पुल्लिंग आम यह है। है आम। कौन सा लिंग है? कौन सा लिंग होता है नपुंसक बच्चन? पुल्लिंग नपुंसक पुल्लिंग पुल्लिंग। नहीं, अच्छा तत्ते तानी नपुंसक होगा। हाँ, नपुंसक एक वचन लिंग किसने बोला? नपुंसकलिंग। हाँ, नहीं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग थी हाँ आमरम जी, हाँ जी। एते आमरे वह तो आम अभी क्या बोलना था? यह नहीं, क्या बोलना है? ये ये दो हो गए दो ना, आम। एक से ज्यादा हो गए, तो ये दो ये आम। आम क्या नपुंसक लिंग है? आम द्विवचन। ते शिष्याः। देखो एते, सब ते पढ़ने, ये इधर इधर जरा ध्यान से ये चीज सुनना। ऊपर हमने करा था ते पढ़ने, वे दो पत्ते, ठीक है ना? अब यहाँ पर कर रहे हैं ते शिष्याः। तेता शिष्या कौन सा वचन है? स्त्रीलिंग द्विवचन। दो वचन है ये दो वचन है, बहुवचन बहुवचन। एक वचन स्त्रीलिंग अच्छा, एक वचन स्त्रीलिंग किसने कहा? नहीं राधा नहीं नहीं, एक वचन नहीं है, बहुवचन बहुवचन है। हाँ, एक वचन स्त्रीलिंग में क्या बहुवचन है ना, ते लग रहा है ना, ते तो द्वि बहुवचन होता है। ते भी देखो, सा ते ते ना भी ता। लगे, शिष्या। द्विवचन एक वचन में क्या होता है? शिष्या होता है ना? वचन है सा तो ता ते ता हाँ, ता ये में एक शिष्याः वचन में विसर्ग नहीं होती है। राधा बहन, वचन है विसर्ग स्त्रीलिंग का नहीं होती द्विवचन है दो एक वचन में। शिष्याएं हाँ, जब बहुवचन में होता है तब उसमें विसर्ग आती है। यह दोनों में हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, शिष्याएं भी हो सकता है, वे सब शिष्य। पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, ठीक है? ठीक है। लड़कियां भी शिष्य होती हैं, लड़के भी होते हैं। तो शिष्या तो लेकिन पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी, पर ते जो है हाँ, ते ये सिर्फ अगर स्त्रीलिंग होगा तो उसमें दो के लिए आएगा, और अगर पुल्लिंग होगा तो बहुवचन के लिए आएगा। देखो, सिर्फ शिष्या शब्द के लिए मैं कह रही थी, सिर्फ शिष्या है तो वो स्त्रीलिंग में भी है, पुल्लिंग में भी है, पर ते शिष्या है, ते शिष्या। देखो, अगर आपने कहा द्विवचन में हो, पुल्लिंग हो गया ना फिर ये तो। हाँ, ये तो पुल्लिंग हो गया, ठीक है आरती जी। ते अगर हम बोलते हैं स्त्रीलिंग में ते कौन से वचन में आता है? द्विवचन द्विवचन में आता है उसमें। द्विवचन में, है ना? पुल्लिंग में आता है बहुवचन में। हाँ, ये बहुवचन में पुल्लिंग में ही आया है, तो ते शिष्या वे, तो ये पुल्लिंग का रूप है। समझ गए ना कैसे अंतर करना है? सा तौ ये ते। हाँ, शिष्य शिष्यो शिष्य। शिष्य शिष्यौ सा तौ। शिष्याः। हाँ, ठीक तरह शिष्याः। बोलोगे ना तो आ जाएगा, पूरा हाँ, अपना मुंह खोल के बोलो, तो फिर अंतर पता लगते रहेंगे। ते शिष्याः। शिष्य शिष्यौ शिष्याः। आप एक वचन में बोलेंगे तो शिष्य, बहुवचन में बोलेंगे तो शिष्याः। शिष्याः। आ पूरा खुला, तो हमें अंतर पता चल जाता है। शिष्य में एक वचन, शिष्या बोला तो बहुवचन, और द्विवचन में तो अंतर है ही, शिष्यौ है। ठीक है, हो गया क्लियर? जी ये जी एक मैम, एक मिनट सोचना, जो हाँ ये त वर्ड ते वर्ड है, ये तो हाँ हम जी, उसके लिए यूज करते हैं ना, एक वचन पुल्लिंग के लिए। नहीं नहीं पुल्लिंग के बेटा, लिए एक हाँ वचन में। सॉरी, नहीं बहुवचन में सॉरी, करते हैं। बहुवचन नहीं, पर जो स तो ते होता है ना। सह तौ ते। वो सा तौ ते। हाँ जी, तो वो तो ये आप तऊ तो आपने बोला ये, हाँ एक वचन के लिए हो गया ना, ये तो पुरुष के लिए होता है ना, ये वाला ते। हाँ हाँ, ये तो बहुवचन में है ना, हाँ जी, बहुतों तो के ये लिए। शिष्याएं पुरुष भी हो सकती है और स्त्रीलिंग भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। शिष्या, खाली शिष्या लेंगे, ठीक है। ते नहीं होगा, तब वो हाँ जी, बहुवचन में हो सकते हैं, पर ते जो है अगर स्त्रीलिंग होता होता है तो सा द्विवचन ते होता, ते शिष्य होता। हाँ जी, ठीक है। जो ये स तो ते वाला होता है ना। हाँ जी, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आ गया एषा लता। एषा लता, ये नपुंसकलिंग, ये एक बेल। लता है, ये एक लता।
हाँ, ये स्त्रीलिंग एक वचन। एते लते, ये देखो मैंने बीच बीच में पूरा पूरा भी लिया, आपको पूरे याद होते जाए। एषा मयूरा, एतौ मयूरौ, एते मयूरा, ये तीनों ही पुल्लिंग के रूप है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ये एषा लता, देखो दोनों में अंतर देखते जाओ। साथ साथ तत्फलम ते फले तानी फलानी, इनमें ये नपुंसक लिंग का रूप। एषा तत् शब्द का ही, तत् शब्द का नपुंसक लिंग का ये रूप है, तत् शब्द का पुल्लिंग के ये रूप है। एषा, एतौ, एते, मयूरा, मयूरौ, मयूरः। अब स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये स्त्रीलिंग हो गया ना। हाँ, ये स्त्रीलिंग हो गया। यह एशे लता, मयूरा पुल्लिंग हो गया, नहीं। एशा लता स्त्रीलिंग हो गया। हाँ, लता एते, एते लते, ये दो लताएं। दो हाँ, लताएं। दो लताएं क्या ये चीज लताएं। छूट गई? ये क्या दो चीज छूट- लताएं। ये दो लताएं। ये दो लताएं हाँ, स्त्रीलिंग। ये दो लताएं। एताहा ये लताहा, लता द्विवचन हो गया ना। ये बहुत सी लताएं। कौन सा वचन है? ये लताएं। ये लताएं सब बहुवचन लताएं। स्त्रीलिंग। हाँ, स्त्रीलिंग का कौन सा वचन है? किसी ने शायद एक वचन बोला, कौन सा वचन है ये? बहुवचन, स्त्रीलिंग। नपुंसक स्त्रीलिंग, बहुवचन। ठीक है, स्त्रीलिंग बहुवचन। स्त्रीलिंग में बहुवचन है। अच्छा, आप नीचे सह बालः, वह लड़का, वह एक लड़का। वह लड़का एक वचन पुल्लिंग। शाबाश। बहुजन कऊ, ये ऊपर भी आ गया। दो पिता, पिता। दो पिता पिताएं। पुल्लिंग, दो द्विवचन। हाँ ये जी। दो पिता। अम्बाहा, अम्बाहा, स्त्रीलिंग वे सब वे सब माताएं, माताएं। वे वे माताएं। माताएं हाँ जी, स्त्रीलिंग बहुवचन। वेरी गुड। हो गया? अब मुश्किल तो नहीं, क्लियर हो रहा है? जो थोड़ी थोड़ी शंका थी। एक कंचन जी, जहां का क्या होगा? यहाँ का यत्र, जहां, जहां, जहाँ, वेयर, ये एक, हाँ जी, हाँ वेयर, हाँ हाँ जी, वेयर, जहाँ, वेयर, हाँ यत्र, जी, यत्र। यत्र, यह जो ओके, ना हाँ आपने बताया था, यह जो है संस्कृत में अधिकतर ज को इंडिकेट कर रहा है। यत बोलो, यत अच्छा, का मतलब होगा जो। आगे जैसे ओके, तत् शब्द हमने करा ना, साथ हाँ होता है, जी, ऐसे यत का भी चलेगा। यह, यौ, ये, जो, अच्छा, जो। इसी तरह यत्र, जहां पर, यदा, जब, जहां पर, यह ज को ठीक करता है। है, तत् वह को करता है, तत्र हाँ जी, वहां, तदा, तब, ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, हो गया जहां ठीक, का। जी, हाँ, यत्र, हाँ, क्या हो गया, इसको आगे क्यों नहीं कर रहा? एक मिनट, अटक गया मेरे, हैंग्स आउट। हाँ, अब देखो, यही इसी की रिवीजन है ये। आप दूसरे ढंग से इसको भी करते हैं। बड़ा सोच सोच के, कहीं किताब से नहीं, सोच सोच के लिखती होंगी, सारी चीजें आ जाए, सारे आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाए, तो इसलिए ऐसे लिख रही हूँ। कानी है, देखो कानी शब्द है, और ये फल डालना है आपने। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों में फलानी। स्थानानि पूरयत है, लिंगम च दर्शयत। जानबूझ के संस्कृत में लिखा है, थोड़े थोड़े आप एवं वो होते जाओ, इनसे जानकारी होती जाए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानानि, ये आपका आ गया स्थान, जैसे गृहाणी, तानी, हाँ, वही चीज है ये। स्थानानि, पूरयत, भरो, पूरा करो। लिंगम च दर्शयत, और लिंग बताओ, दिखाओ, कौन सा लिंग है। ठीक है, ठीक, कानी है, ये हमने किया हुआ है कि जो वचन होता है और जो लिंग होता है, उसी में, उसी के साथ ही उसका प्रयोग किया जाता है। अब कानी किया है तो फल में क्या आएगा? तानी। कौन से? फलानी,
बहुवचन हाँ, कौन बोल नपुंसक रहा लिंग। है? क्या बोला? फलानी। हाँ, शाबाश। किसने बोला? मैंने कृपा जी बोल रही हूँ। अच्छा जी, शाबाश जी, कृपा जी। ये कानी फलानी कौन से फल? ठीक है। नपुंसकलिंग का है। एतानी कानी फलानी ये कौन से फल है? कभी बाहर के विदेश के फल आ जाते हैं, पता नहीं लगता, तो आपको प्रश्न करना है या किसी कोई भी चीज, तो एतानी कानी फलानी ये कौन से फल है? ऐसे सीखते जाओ धीरे धीरे। अब एताहा, ये तो मैंने डाल ही दिया बीच में ही। एताहा, यहाँ कन्या डाल दिया। चलो, एताहा अम्बा अगर शब्द हो तो क्या डालोगे यहाँ? अम्बाहा। अम्बा। अम्बाहा। ये बोला ना आपने, बहुवचन। अम्बाहा खोल के बोल, अम्बा ऐसे बोल दिया ना तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि अ है कि आ है। पूरा मुंह खोल के बोलना है। एताहा अम्बाहा अम्बाहा। कन्याहा। हाँ हाँ, बस वो उसको फिर उसको वो नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। एताहा कन्याहा, एताहा अम्बाहा। तानी अम्बाहा। वृक्ष बोलोगे तो? वृक्षाणि। वृक्षान। हाँ, तानी वृक्ष वृक्ष। वृक्षाणि। बहुवचन। हाँ जी, शाबाश। और कौन सा लिंग है? ये नपुंसक लिंग। नपुंसकलिंग बहुवचन। हाँ जी, वेरी गुड। वृक्षानि। हाँ जी। आप ये देखो, किम का भरना है आपने, बालव है यहाँ पर। किम के यहाँ हलंत आएगा, मेरे पास हलंत बाद में मैं जोड़ती हूँ, तो छूट गया बाद में जोड़ना। यहाँ कौ किम में बालो। हलंत होगा। किम बालव। बालो पथतः। के। नहीं नहीं, किम के। क्या, किम का रूप भरना है इसमें, बालव से पहले। कौ कौ बालो। बालक। हाँ, शाबाश। किसने बोला? कौ बालो या कौ। काऊ बालव। ठीक है। कौन से बालक हैं ये? कहीं पर देखे ये दो बच्चे बड़े दो बालक इंटेलिजेंट, कौन से बालक? द्विवचन। हाँ, कौन से दो द्विवचन। बालक हैं? शाबाश। कौन से दो बालक हैं? दो काऊ बालक बालव। द्विवचन। हाँ, द्विवचन है। कौन सा लिंग? पुल्लिंग। हाँ, पुल्लिंग। 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 पुल्लिंग नहीं बोलना, आधा ल भी पुल्लिंग। है। पुल्लिंग। पुल्लिंग। काऊ बालव कौन से बालक दो हैं ये? बाल। वे दो बालक। हाँ, कौन हाँ, बालक? एतत् शब्द है। अब ये एतत् शब्द का रूप डालना है शिष्य के साथ। शिष्य कौन सा वचन है? एतत् कौन शिष्य। सा वचन है, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। हाँ, पुल्लिंग है। और शाबाश। एक वचन। हाँ जी। अब इसमें भी एतत् में भी पुल्लिंग एक वचन, क्योंकि देखो जो सर्वनाम शब्द होते हैं ना, ध्यान से सुनना, जरूरी चीज बता रही हूँ, लिख भी सकते हो। सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। आपने देखा तत्, एतत्, एत्किम, इनको सब लिंगों में चलाया ना मैंने। तत् को सह तौ ते पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चलाया एषा एते एताः, फिर नपुंसक लिंग में चलाया एतत् एते एतानि, सह तौ ते, या तत् शब्द का एतत् का एषः एतौ एते, फिर स्त्रीलिंग में एषा एते एताः या सात एताः, फिर नपुंसक लिंग में एतत् एते एतानि तत् ते एतानि। ये तीनों लिंगों में हो गए, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द हैं। बाकी जो संज्ञा शब्द होते हैं उनका एक ही रूप में चलेगा, उनका एक ही लिंग होता है। तो इसी तरह किम जो है ये भी सर्वनाम है। कौन? आगे सर्व आएगा, अन्य आएगा, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो ये सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। तो किम का जैसे हमने पुल्लिंग में चलाया था बालव के साथ कौ बालव, इसी तरह कौ। शिष्य है, ये पुल्लिंग है एक वचन, तो पुल्लिंग एक वचन में चलाओ इसको, क्या आएगा शिष्य के साथ? एता शिष्य। एतः। 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 एता। एत ओके हलन, मतलब त सिंगल आ की मात्रा नहीं। एतत् शब्द हमने एतः। किया है ना पहले, के अभी नीचे पीछे किया है। एतः कहीं पर किया है हमने? सा नहीं लिखेंगे क्या इसमें? नहीं, देखो याद अच्छा, रखो, ओ कहीं 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 यस सर्वनामों यस में यस, चेंज। सॉरी देखो सॉरी। हाँ, तत् सर्वनाम किया, स आया था ना,
स आया था ना, सात औते, हाँ हाँ सात होते, स्त्रीलिंग में भी सात हाँ एता आया। हाँ जब ए जुड़ गया तो सात स एता, का हाँ चेंज हो जाता है, वो तो नियम बाद में करेंगे, अभी तो कुछ याद करना हाँ पड़ेगा। एशा किया है ना हमने, जी जी। एशा किया था ना, एता नहीं होता, एशा एशा। स्त्रीलिंग में हुआ ना, हाँ हाँ जी, एशा होगा। एश, एशा, हाँ ठीक है। हाँ, एश जैसे विसर्ग तत् के में साथ स होता है, एतत् में ए जुड़ गया, शह, एशः। स्त्रीलिंग में ठीक है। होगा तो एशा होगा, ठीक ठीक है। है। और पुल्लिंग, ठीक नपुंसक लिंग ठीक। में यही का यही रहता है। जैसे नपुंसक लिंग है ना, उसमें कम चेंजेस होती हैं, तो तत् तानी उसमें हुआ। तो अब एतत् जो है शिष्य है, तो क्या क्या आएगा फिर, ए, एशा, एता, हाँ, एषः एशा, शिष्य, यह शिष्य, यह एक शिष्य। खादति, सा सा खादती या खादती। खा खादती दोनों आ सकते हैं, स्त्रीलिंग भी आ हम्म, सकता है, पुल्लिंग भी आ हाँ सकता है शाबाश, इसमें। सा खादति। और कोई नाम बोलो किसी का, राम, रामा रामा खादती, हाँ लता, खादति। रामा खादती, ये हाँ, शिष्य का क्या था? वेदांशी ये खादति, वो तो खैर हमने रूप अभी बाला नहीं किए। खादती, शिष्या विपिन खादती। जी हैं, विपिन जी का इसी तरह रूप चलेगा, देवा के चले विपिनः खादति, मैं तो समझ आशा जी आशा खादति, ये सब ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। ते लिखंती, अब यहाँ पर आप अपने अव्यय जोड़ो, ते हाँ, लिखंती। ते पत्रम साते, लिखन्ति, वे सब पत्र ते लिखते कुत्र हैं। हाँ, लिखंती। वो अभी हमने वैसे किया नहीं है, अभी आगे आज सिखा रही हूँ। ते, इसमें कुत्र आप अव्यय लिखंती। जोड़ो, ये वे कौन सा, पहले तो ये बता दो कि कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है। ये बहुवचन है, हाँ जी, पुल्लिंग, हाँ जी, शाबाश शाबाश। बहुवचन है ये। हाँ, तो इसमें हम वो कर पुल्लिंग सकते हैं ना, बहुवचन, हाँ जी, कोई भी डाल सकते हैं ना इसमें, वे वहां खाते हैं, ते लिखते हैं। कुत्र, हाँ कुत्र हाँ, लिखंती, कहाँ लिख रहे हैं, वहां लिख रहे हैं, जहां लिख रहे हैं, कुछ भी डाल सकते हो आप। तो ते तत्र लिखंती, ते कुत्र लिखंती, ठीक है वेदांशी, गई, जी। हाँ ठीक है ना। तत्र पठंती, देवता शब्द आया है, देवताहा, हाँ ये स्त्रीलिंग हो गया, हाँ, देवता तत्र स्त्रीलिंग हो गया। और कौन स्त्रीलिंग, सा वचन है हाँ पठंती के हिसाब से, बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन। तो इसलिए बहुवचन, हाँ, आपने जो बोला देवता, बिल्कुल ठीक बोला, देवता। देवः हाँ अगर एक देव तत्र वचन होता तो हम देवताः, क्या लिखते, देवता देवं खाली देवः लिखते, देवौ स्त्रीलिंग। देवाः। देवा देव अलग शब्द तत्र है, देवता देवता, शब्द अलग है। देवः, देव तो पुल्लिंग हाँ, शब्द हो देव, जाएगा। हाँ, तत्र देव जो देवताः है, पठन्ति, देव शब्द बहुवचन पुल्लिंग में आएगा, देवता शब्द स्त्रीलिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में क्योंकि आएगा, आकारांत है ना। हम्म इस लास्ट सेंटेंस को बाद में करते हैं, पहले ये कर लो। पीछे ऊपर का दिखाना, मेरे इधर आपकी वो आ रही है लाइट से, इसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर वाले में, इस लाइन में। रमाः, रमा, तत् और रमा, रमात्। हाँ, रमाह। रमा, स्त्रीलिंग एक वचन, अच्छा तो बताओ। ये पूरा वह रमा है। हम्म, हम्म, रमहा है या रमा है खाली, रमाए हैं। रमाः अच्छा ठीक है, मेरे इधर बहुवचन हो गया, ढका हुआ है, तो क्या आ रमः, जाएगा, रमा बहुवचन है ना। हाँ जी। बहुवचन, हाँ, तत् शब्द का जोड़ना है, तो जोड़ो, ताहा, सातेता, सा, तानी, एताहा, एतत् है कि तत् नहीं है? नहीं सा, हाँ तत् है ना, तत्, हाँ, अच्छा, तो तत् का कैसे हाँ चलता है, तत्ते तानी, तानी नहीं नहीं तानी, सात, ता घुस गया सातेता, तानी में, ता, तानी कौन सा लिंग है, नहीं नहीं, सातेता। ताहा रमा, हाँ, ता, तानी जो है नपुंसक लिंग है, और अब रमा तो आप कह रहे हो नपुंसकलिंग हो स्त्रीलिंग गया, है, क्या ठीक है तानी इसका, ये स्त्रीलिंग ता सातेता, आएगा, हाँ, ता, ताहा रमा, रमा, ताहा रमाह। हाँ, हो गया क्लियर, ऐसे ढूंढना है अब। हाँ एतऊ, आगे क्या है, देव, हाँ देव, देवः, देव, एतौ देव देवौ, देवौ देवौ। हाँ जी, एतऊ देवऊ। देवौ, पुष्पलता जी, अब आप बताओगे एतत्, एतत् को जोड़ना है, शाखा है ना, एक शाखा है तो ये शाखः, तो शाखा
शाखा है या शाखा है? शाखा शाखा। एक वचन है ना। हाँ तो जी एक वचन है ना, हाँ जी। तो एतत् शाखा शाखम। लिंग कौन सा है? लिंग कौन सा है? ठीक है हाँ नपुंसक। स्त्रीलिंग स्त्री नपुंसकलिंग। हाँ स्त्रीलिंग। तो एतत् का स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग एक वचन बना दो। एतत् शाखा सा सा शाखा। अभी पहले तो हमने ही तो किया, अभी तो किया थोड़ी देर पहले ही, अभी समझाया था। एतत् शब्द का कैसे बनेगा? एषा एते एताः। हाँ शाखा। तो शाखा के साथ एषा एषा हाँ एषा हाँ पुष्पलता जी, एषा शाखा। एषा शाखा। हाँ। ठीक है। एते, अब आ गया शा- एते। हाँ एषा शाखा याद रखना है ये, यहाँ मैंने ये ना पहले लगा कंचन ली जी थी। एक बार ये जो है इसके एशा के हाँ जी एतत के और जो एतत के जो है ना सारे वो पुल्लिंग नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग वो जरा क्लियर करके लिखवा दीजिए या मैंने हर थोड़ा उसमें सा। डाले हैं। आप देखना पिछली स्लाइड में जो स्त्रीलिंग वाला था ना, उस स्लाइड में डाला हुआ जी है एतत् शब्द, तत् शब्द, एतत् और किम। अच्छा आज भी शायद आगे आए, पता कोई नहीं नहीं, मैं नो, कहोगे तो दोबारा भी लिख नोट करना दूंगी, रह गया होगा ना तभी फिर गलती हो रही है बार बार से इसीलिए दोबारा बार हाँ बार करवाती हूँ। क्लियर हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ चलो हाँ हाँ ठीक है। तो एषा शाखा। अब एते शब्द के साथ अम्बा जोड़ना है आपको। अम्बे। अम्बे अम्बा क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ताते नपुंसकलिंग? स्त्रीलिंग हाँ जी स्त्रीलिंग है। अम्बे और एते अम्बे अम्बे एते आएगा। कौन सा वचन अम्बे है स्त्रीलिंग में? द्विवचन। द्विवचन द्विवचन। द्विवचन। हाँ तो आप उसको क्या करोगे? अम्बा को भी, एते अम्बे हाँ जी शाबाश, किसने बोला? एते अम्बे, एते अम्बे। वेरी गुड, ऐसे ही जोड़ना है। तत् तत् आम्र अगला है तत् आम्र आम्र। अब ये बताएंगे अर्पणा जी, अर्पणा जी भी है ना कोई? साते तत् आम्र, तत् आम्र। आम्र कौन सा लिंग है? नपुंसक। नपुंसक लिंग अभी नहीं करवाया। पुल्लिंग पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग पुल्लिंग होगा। नपुंसक पुल्लिंग। लिंग है आम्र पुल्लिंग जो है है, आम्र अपने आप में नपुंसक लिंग है। पिछली परसों जो करवाया था ना, शनिवार को आम्र का बताया था, आम्र हाँ नपुंसक लिंग है। तो तत् के साथ अब जोड़ो इसको। तत् कौन सा वचन है नपुंसक लिंग में? एक वचन। एक वचन तत् आम्रा तत् तत् आम्रम। आम्रम। आम्रः आ- आप देख लो, या एक ने आम्रम बोला, एक ने आम्रह बोला, क्या आएगा? आम्रः आम्रम। नहीं नपुंसक लिंग कैसे चलते हैं? फलम फले फलम फलानी। फलानी वो गलती हाँ होगी फलम सॉरी फलम हाँ फलानी हाँ चलते तो आम्रम आएगा ना। आम्रम आम्रम हाँ हाँ, तत् आम्रम, आम्रम नपुंसक लिंग में आम्रम। आम्रम आगे ते पठतः, हाँ इसमें आप वो करो, कोई वो डालो। पठीता स्त्रीलिंग पठती द्विवचन। पठता है ना ते ना पठता। हाँ ये स्त्रीलिंग का तेता कौन सा स्त्रीलिंग वचन है? बहुवचन द्विवचन द्विवचन। बहुवचन किसने बोला? और बहुवचन में क्या होता है? पठंती होता है। द्वि पठंती होता है ये द्विवचन है द्विवचन यहाँ से पहचान होगी। देखो स्त्रीलिंग हाँ कल भी कोई पूछ रहा था, पहले भी एक दिन बात हुई थी, ते पठतः है, तो ये जो पठतः शब्द है ये कौन सा वचन है? द्विवचन। अगर यही द्विवचन पठंती भी हो स्त्रीलिंग। सकता है। और ते तो हमारा स्त्रीलिंग में द्विवचन और और पुल्लिंग में पुल्लिंग में बहुवचन चलता है। पुल्लिंग में बहुवचन आता अगर है यहाँ पठंती होता तो हम कहते हैं ये पुल्लिंग का रूप है, पुल्लिंग के साथ बहुवचन है, वे बालक पढ़ते हैं। और ते पठता है तो वे लड़कियां पढ़ती हैं, वे पढ़ती हैं, वे दो। दो पढ़ती हैं, वे दो पढ़ती हैं। और अगर ते पठंती होता तो वे पढ़ते हैं। हाँ हुआ स्पष्ट? वे पढ़ते। तो ते, अब इसमें कोई अव्यय जोड़ दो। तत्र कुत्र कुत्र, ते कुत्र पठता अत्र एव पठतः। अपि, वो भी जोड़ सकते हो। हाँ एव ते का क्या अपि मतलब पठता होता है? पठता। हाँ ते अपि पठता, भी ते एव पठता, वे भी ते तत्र पठता, वे कुछ दो भी लगा भी सकते हो। पढ़ते हैं
आगे वाक्य बनाने हो ना तो ऐसे कुछ भी जोड़ के बना सकते हैं आप। सारा कृपा जी, वेदांशी जी, ऐसे वाक्य बनते हैं। एतत् पत्राणि, पत्राणी बहुवचन आ गया। बहुवचन और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। हाँ और जी, वेरी एतानी। गुड। एता- तो एतानी पत्राणि। वेरी एतानी। गुड, ठीक है जी। एतानी एतानी पत्राणि, पत्राणि। एतत् एते एतानी, एतानी पत्राणि। ये सात एतानी पत्र, ये क्या है? धावती धावती। हाँ, ये क्या है? सा कौन सा है? लिंग कौन सा वचन? लिंग एक स्त्रीलिंग एक वचन। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग एक वचन। द्विवचन। तो धाव भी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग एक वचन। सॉरी, उसमें तो लिंग होता ही नहीं है क्रिया में, सिर्फ आपने वो डालना है। लट लकार ये भी किया है। तो सा कुत्र धावती। तो अब लास्ट वाला इसको हम जोड़ लेते हैं। बालिका यत्र, गम धातु जो लगानी है। बालिका गच्छन बालिका यत्र, यत गच्छन्ति। हाँ, गच्छन्ति। गच्छन्ति। बालिका यत्र गच्छन्ति गच्छन्ति। तत्र लिखन्ति। ये बालक के साथ जोड़ना है। बालिकाएं जहाँ बालके। जाती हैं, अच्छा। बालिकाएं लड़कियां जहाँ जा रही हैं या जाती हैं वहां लिखते हैं बालक। ये कौन तत्र सा है? बालके। लिंग बालके लिंग है? पुल्लिंग हो गया। बालक हाँ जी, पुल्लिंग और बालक बालकौ बहुवचन। बालकाः बहुवचन। बालकाः हाँ, तो कैसे चलाओगे तौते। बहुवचन? बालकाः तत्र बालके। लिखन्ति। बालकाः हाँ जी, बालके बालकौ बालकाः। हाँ सा जी, तौते आता है वो ना सर्वनाम शब्द है बालके। ये बहुवचन बालकः बालकौ बालकाः, बालकाः। देवः देवौ देवाः, शिष्यः शिष्यौ शिष्याः। ये याद गड़बड़ हो रखना गई। है, ठीक है? चलो ये पुराने की हुई। इन सब को आप अपने आप घर में दोहराई करना। आप ये वाली स्लाइड्स भी भेज दीजिएगा जो आप रिवीजन हाँ, वाली स्लाइड्स बनाई तो है ना। मैं भेज ही देती हूँ। नहीं रिवीजन वाली भी। हाँ, रिवीजन वाले भी भेजूंगी, सारी भेजूंगी। ठीक ठीक ठीक। अब हमने ये कर्म कारक आ रहे हैं। हम देखो, हम करते हैं ना, वह पढ़ रही है तो आप वो लोग पूछता होता है कि इच्छा होती है ना, क्या पढ़ रही है, होता है ना कि क्या पढ़ रही है, वो क्या पढ़ रहा है, खा रहा है, क्या खा रहा है। जब भी घर में भी कोई होते हैं, बहन भाई होते हैं, क्या खा रहे, तुम क्या खा रहे हो, तो वो क्या जो होता है, किसको खा रहे हो, किसको पढ़ रहे हो, क्या किसको लिख रहे हो, तो वो जो को इंडिकेट करता है वो है कर्म कारक। ठीक है? कर्म जिसको हम कर रहे हैं, जिसको पढ़ रहे और हैं, अच्छा जिसको देख रहे हैं, जिसको खा रहे हैं, जिससे बोल रहे हैं, वो जो होते हैं शब्द बोल रहे हैं, तो वो सारे को होता है। तो ये जो कर्म कारक मैंने ऊपर लिखा, कर्म सर्वनाम शब्द, इसमें सर्वनाम शब्द का कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। तो ये देखो, चिन्ह क्या है सर्वन इस कर्म कारक का? को या कुछ नहीं। को। जैसे ने या कुछ नहीं होता ना, मैं भोजन खा रही हूँ, है, मैं फल खा रही हूँ। अब को तो नहीं लगाया ना हमने, पर खा क्या रही हूँ? फल को खा रही हूँ, भोजन को खा रही हूँ, रोटी को खा रही हूँ। तो पर को हम बोलते नहीं है, कम बोलते हैं। तो जब उस क्या पढ़ रहे हो, किसको पढ़ रहे हो, किसको देख रहे हो, वहां पर स्पष्ट होता है। जब मैं देख रही हूँ, मैं कुछ देख रही हूँ, क्या देख रहे हो, किसको देख रहे हो, किसको देख रहे हो, तो वहां पर को शब्द आता है। तो दोनों तरह ही प्रयोग होता है। जैसे ने या कुछ भी नहीं चिन्ह लगता, इसी तरह कर्म कारक में भी को या कुछ भी कोई भी चिन्ह नहीं लगता है। पर हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कर्म क्या है, ये कर्ता क्या है। कर्ता जो है, कर्ता कर्म करने वाला होता है। ठीक है? कर्ता कर्म करने वाला होता है। जो कर्म, जिस कर्म को करता है वो कर्म हो जाता है, वहां पर द्वितीय विभक्ति लगती है। समझ में आई? प्रथमा विभक्ति कर्ता में होती है, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, वहां हमने लिखा था ना। अब ये कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति, इसको मैं धीरे धीरे आपका एक पूरा वो टेबल भी अलग से बना के भी दूंगी। अभी इसका मैं बना के दे दूंगी आपको। कर्ता कारक, कर्म कारक, आगे हमने 7 और 6 और करने हैं, वो धीरे धीरे करेंगे। तो अभी सिर्फ इसको समझे। सर्वनाम शब्द में हम देख रहे हैं द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक। कर्म का कारक का चिन्ह होता है को या कुछ नहीं,
उसी को ही द्वितीय विभक्ति बोलते हैं। कर्म कारक को ही द्वितीय विभक्ति बोलते हैं, दूसरी विभक्ति आती है। ये सिर्फ सर्वनाम शब्दों के हैं। जैसे सर्वनाम शब्द में कर्ता कारक में हमने क्या किया था, सह तौते, ये किया था ना पुल्लिंग में, याद है? हाँ जी। सह तौते। तो ये कर्म कारक में क्या होता है, तम तौ तान। तम जब भी कोई कर्म में आता है उसमें अधिकतर सभी में, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, उसमें म लग जाता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तम तौ तान, बहुवचन में तान। इसी तरह आ जाएगा देवम देवौ देवान, शिष्यम शिष्यौ शिष्यान, इनके अलग से भी बताऊंगी। तो ये द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक है उसमें। तम मतलब उसको, तुम किसको देख रहे हो, वह किसको देख रहा है, सह तम पश्यति, वह उसको देख रहा है। ठीक है, उन दोनों को देख रहा है, उन दोनों को, दो फलों को खा रहा है, इस तरह से जो भी है। इसी तरह एतम एतौ एतान, ये तो बिल्कुल एक से ही है, सर्वनाम शब्द हैं। तो दो तीन लिख दिए, तत् एतत् और किम के, जैसे पहले भी करे थे। तो तब वहां चलता है एषः, प्रथमा विभक्ति में एषः एतौ एते चलता है। तो द्वितीय विभक्ति में एतम एतौ एतान। ठीक है, बोलो एक बार। एतम एतौ एतान। तान, तत् में तम तौ तान, बोलो। कम कौ तम कान। तौ तान। हाँ, कम एतत तौ एतौ। कान। हाँ, आप किसको कम, देख रहे हो, हाँ, आपका तो अभी नहीं किया, वह किसको देख रहा है, सह कम पश्यति, कोई लड़का है तो कम आहवयति, किसको बुला रहे हो। अब ये हाँ, तो ये है हमारे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। क्या है ये, कर्म कारक। द्वितीय जो विभक्ति इसमें को कर्म आता है कारक। वो कर्म बन जाता है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये तो नपुंसक लिंग के आ गए। हाँ, अभी हम पुल्लिंग के ही करेंगे। अब ये आ गया कर्ता, ये दो तो सर्वनाम थे ना, ये संज्ञा शब्द है। जैसे देवाः देवौ देवाः। अब यहाँ पर देखो मैंने इकट्ठे लिख के दिए हैं आपको। कर्ता में क्या था, देवः देवौ देवाः। देवाः। तो अब यहाँ पर क्या, द्वितीय में क्या आ गया, कर्म में देवम देवम देवौ देवम देवौ देवान। देवान। हो रहा, स्पष्ट हो रहा है, अंतर पता लग रहा है। ये देखो कारक क्या है, कर्ता कर्म, इनका अर्थ क्या होता है, ने और को। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा द्वितीया। शब्द है हमारा देव शब्द, देव देव शब्द। देव दे, यही हमने याद करने होते हैं। आपने सुना होगा ना, रामा रामौ रामा, याद करने होते हैं, इनके ही करना होता है। मैं इकट्ठे नहीं करवा रही कि आपको मुश्किल ना हो, ऐसे ही आप एक एक करते जाओगे। ठीक है, ये ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा या इकट्ठा ठीक रहेगा। नहीं, ऐसे ठीक है। हाँ, देवः देवौ ऐसे। देवाः तो आपने याद किया हुआ है। अब द्वितीय का आप याद करते हैं, देवम देवम देवौ देवौ देवान। देवान। मैं देव को नमस्कार, वह देव को नमस्कार करता है, हैं? सा देवम नमति। हाँ, नमति हो गया ना, सह देवम हाँ, नमति। नमति। हाँ, वे दो देवों को नमस्कार करती हैं, वे दो ते देवों करती को हैं। नमस्कार करती हैं। ते ते देवौ देवौ नमतः। नमतः। हाँ, शाबाश। ते नमतः। देखो, हमेशा जब भी करो ना, आप कंफ्यूज नहीं होगे। पहले देखो, वे दो नमस्कार करती हैं और किसको कर रही हैं, देवों को। तो वो उसको हम बाद में लेंगे, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। वे दो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वहां जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है। तो वे दो करती, नमस्कार करती हैं। पहले इसको ले लिया, ते नमता हो गया, किसको कर रही है, देवों इसको को, देवों दो को। देवों को। तो क्या हो गया, देवौ। द्विवचन देवौ। लगाना है, को आ गया ना, को है तो द्विवचन, द्विवचन। द्वितीय विभक्ति द्विवचन कर्म। देवान, वे सब, वे लड़के देवों को। देवों को नमस्कार करते हैं। हाँ। ते देवान नमन्ति। ते ते देवान बालके।
हाँ, ते नमन्ते देवान, आगे नमन्ते नमन्ति। शाबाश, ते देवान नमन्ति। बालक कईयों को नमन करे तो क्या कहेंगे? किसको? अगर एक बालक हाँ जी, कई देवों को नमन वही करे तो देवान, क्या हाँ कहेंगे? कर अभी सकता है। देवान आया। हाँ, लेकिन वो एक सिंगल ही है ना बालः नमन्ते। हाँ बालः एक देवान नमति। हाँ अब मैं तो अलग अलग लिंगों में वचनों में बताने के लिए बीच बीच में अलग अलग ले रही हूँ। एक एक वचन द्विवचन, एक भी बहुतों को कर सकता है, दो भी बहुतों को कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक देव का मंदिर में जाते हैं बहुत सारे, तो इकट्ठे ही एक ही देव का नमस्कार भी करते हैं ना। तो उसका करने के लिए कि सब समझ में आ जाए अलग अलग लिंग वचन। तो अब देखो, धन्यवाद जी। बाल शब्द है, या मैंने पत्र कहाँ डाल दिया, ये बाल शब्द है, पत्र नहीं है, कॉपी पेस्ट। बाल है। हाँ, बाल शब्द है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने अर्थ है, कर्ता ने। प्रथमा विभक्ति है, तो क्या हुआ? बालः। बालौ हाँ, बालः, बोलो तो जैसे बालौ बाला। बोलेगा। बालौ बाला बालः, बालौ बालाः। हाँ, और बालौ द्वितीय विभक्ति में वही बालम बालौ शब्द। बालान। हाँ, बालान। अब देखो अर्थ यहाँ पर बदल जाता है। हमने पहले दिन किया था ना, एक ही व्यक्ति वो कर्ता भी बन जाता है, कर्म भी बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट भी बन जाता है, वो एक लाभ लेने वाला भी बन जाता है। तो अलग अलग अर्थों में आते हैं, तो उनमें हम चिन्ह वैसे नहीं लगाते, इस तरह से विभक्तियां संस्कृत में लगाई जाती हैं। तो द्वितीय विभक्ति जब हम लगा लेंगे, कहीं भी लिखा होगा बालम, बालम लिखा हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो द्वितीय विभक्ति है, विभक्ति एक वचन। एक वचन। तो इसका अर्थ क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का को अर्थ में होता है। को। जब आप इसका अनुवाद करने लगोगे तो उसमें को लगाओगे, ठीक है ना? को का अर्थ लगाओगे, अगर को स्पष्ट नहीं भी लगता, को का अर्थ तो लगाओगे। तो कर्म को द्वितीय, बालम बालौ बालान, एक बालक को, दो बालकों को, और बालकों को, बहुत सब बालकों को। ठीक है। अब मयूर शब्द है, मोर, कर्ता, कर्ता कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा। प्रथमा प्रथमा। प्रथमा विभक्ति। हाँ, तो क्या हुआ? मयूरः मयूरौ मयूरो मयूराः। मयूराः। एक मोर ने दो मोर, मोर नाच रहा है, मोर नाचता है। मयूरः नृत्यति, नृत्य है नृत्य। नृत्य धातु, मयूरः नृत्यति, मयूरौ नृत्यतः, मयूरः नृत्यन्ति। अब नृत्यन्ति। हमने कहा मैं नाचते हुए मोर को देख रही हूँ, वह नाचते हुए हाँ। मोर को देख रहा है। अब नाचते हुए सह। ही नहीं आपको आएगा, मयूरम खाली वह मोर को देख रहा है। सा मौर्यम मयूरम पश्यति। पश्यति। पता नहीं, मैंने देखने का शायद नहीं करवाया ना अभी आप। नहीं पश्य होता है। हाँ, नहीं पश्य करवाया धातु नहीं अपने आपने। लिखो। धातु हाँ। थे पश्य, पश्यति। सह आप पश्य, पश्य को ही हम जग लेते हैं में ना यहाँ पे। नींबू मम्मा ने नहीं छोड़ा हुआ है। हाँ अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी। सह मयूरम पश्यति। अब आ गया, वे दो बालिकाएं, दो मोरों को देखती हैं या देख रही हैं। बालौ म्यूरो पश्यता। पश्यता, ठीक है। बालव बोला पश्यता। मैंने, लड़कियों के लिए बोला बालौ। था, लड़कियों के लिए बोला। बालौ। बाला, बाला बालौ। वहां पर देखो, अब बाले। लड़कियां मोरों को देख रही हैं, मोरों को। चलो अभी आप यही करो, कंफ्यूज नहीं हो, फिर अगली बार करवाऊंगी। बालक मोरों को देख रहे हैं, ये देखो यहाँ से ले लिया हमने, बालौ मयूरौ पश्यतः। पश्यता। पश्यता। अब बहुत सारे मोरों को, दो बालक मोरों को देख रहे हैं, बालौ मयूरः मोरों को देख रहे हैं। बालौ बाला। पश्यता ही बालकाओ। आएगा। बालो म्यूरो मयूरा को आपको मयूरान। यहाँ से देखो, मयूरान। को का चिन्ह कहाँ पर आ रहा है? पश्यन्ति। मयूरान मयूरान। हाँ, इसमें आ रहा है ना को का मयूरान चिन्ह, ये हमें पश्यन्ति। याद रखना है। हाँ। द्वितीय विभक्ति जो है उसका चिन्ह है को, हम प्रथमा को भूल जाएंगे यहाँ पर, यहाँ सिर्फ द्वितीय को याद रखना है। यहाँ पर मोरों को हमने याद रखना है कि कौन सी विभक्ति में आता है, फिर उस विभक्ति को पढ़ना है हमने, फिर वहां पर बहुवचन देखेंगे।
मयूरम, मयूरौ, मयूरान है रान, हाँ, तो बालौ मयूरान है, तो मयूरान, जब उसका अर्थ तो ने है, तो ने तो नहीं देख रहा, तो बालक मयूरों को देख रहे हैं। बालहा या बालौ मयूरान पश्यतः। पश्यत, बहुत सारे आएंगे तो बाला मयूरान पश्यन्ति, एक है तो बाला मयूरान हाँ पश्यति। मयूरान पश्यन्ति। पश्यति, ठीक है, इस तरह से आप अभ्यास करना है। अभी टाइम क्या, ओके टाइम तो बहुत हो गया। तो ये 5 बज गए। लिखे हैं, इनका आप अर्थ कर देना। कर्म कारक के अलग अलग लिंगों में करे हैं। कर्म का कर्ता और कर्म दोनों मिलाकर करे हैं लट लकार के साथ। ठीक है, इसको आप ठीक पढ़ेंगे। ये है वर्णों के जी। उच्चारण स्थान है। अब तीसरा आ गया हमारे पास, चौथा। इनमें गंतव्य, दंत वर्ण है, दांतों की सहायता से जो बोले जाते हैं। देखो जीभ तो बोलती है कि सिर्फ कंठे को छोड़कर बाकी में जीभ की सहायता ली जाती है, पर वो पहले तो जैसे हमने बोला था मूर्धा तालु, अब ये जो है दांतों को स्पर्श करती है। आप देखो जो दांतों में जीभ लगती है। ल लरी, ता वर्ग, तवर, त, ता वर्ग त थ, हो रहा है, द, दांतों में लग रहा है। त, थ, द, न द, ध, न। जीभ दांतों में लगती है। लग रही है, तो हाँ। इसलिए इनको दंते बोलते हैं। और ल है जो न, ल मेरा इसमें लिखना छूट गया। ल री तो लरी, एक हो गया, ल, एक तू का मतलब हो गया त वर्ग, ल का मतलब लकार, लकार ल। लकार। और ओके। स ये स, ये जो सारे वर्ण हैं ये दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। हम कहते लसु हैं लसा दंत्य दंते, सकार, हाँ। दंत्य सकार। तो वहां पर ये हो गया। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ चलो जी। ये मैं चलो जी, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जी बहुत अर्चना जी। धन्यवाद। इसको ना आनंद आ आप जाता है आपकी बस कक्षा बड़ा, में। हाँ इसको इंटरेस्टिंग है क्या बहुत है, ना। आप अपने आप, मैं तो जब लिख के भेजूंगी प्रथमा द्वितीय ऐसा है तो वे, जो भी आप अपने इकट्ठे करो सभी स्लाइड से, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक, तत् ठीक है, शब्द के ठीक है। पुल्लिंग के दोनों को इकट्ठे कर लो, एतत् शब्द के भी इकट्ठे करो, हाँ, स्त्रीलिंग में भी इकट्ठे करो। उसमें क्या होगा, आपका अपना वो जो विजन है ना वो क्लियर होगा। ठीक, ठीक हाँ, बात सिर्फ है। देखोगे उसमें नहीं, जब दिमाग लगेगा ना तो वो एक क्लैरिटी आ जाती है। हाँ, ठीक है ठीक जी, बात है। हाँ, ठीक है चल जी। मैं जब ओ, जरूरत होगी तो मैं भी भेज दूंगी, मेरे को कोई हर्ज नहीं है। पर अभी आप अपना आप करो, हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है ठीक जी, है जी। चलो जी, ओके नमस्ते जी, जी, सबको नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्ते जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते जी। कंचन जी, कंचन जी, कंचन जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, कोई बोल रहा था कुछ? हाँ हाँ जी, कंचन जी, नमस्ते मैं जी। पिछली बार बोला था ना कि मेरा मोबाइल खराब होने की वजह से मुझे हाँ जी, दोबारा तो भेज आपका दीजिएगा। नाम क्या है? मेरा नाम आशा मित्तल। हाँ जी, वैसे मैंने ना संस्कृति में डाल दी, मेरे को नाम भूल गया था। मेरा हाँ नहीं, नाम वैसे संस्कृति में आशा ही मित्तल जी, डालना था, संस्कृति ग्रुप में मैंने डाल दिए दोबारा से। लेकिन आपने एक ही डाला है ना, 4 नंबर नहीं डाला, और फर्स्ट सेकंड 4 डालना था। अच्छा, 4 डालना था। कौन कौन से डालने हैं 4?
नहीं, आपने जो डाले थे ना 5, 6 और 3 है उसमें इस टाइम पर। अच्छा 4 रह गया। हाँ 4, 3 और मतलब इसके वो ही डालने हैं जो है स्लाइड्स डालनी है तो रिकॉर्डिंग्स भी। कोई सी भी डाल दीजिए, Recording 1 to 4। हाँ जी 1, 2 recording and 4। क्या करो? रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स दोनों ही डाल दूं। रिकॉर्डिंग से हाँ डाल जी दीजिए कोई। लिंक भेजती हो ना। अच्छा तो आप हाँ जी, फोटो हाँ वाला जी। डालना बाकी आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, आ गए हैं बाकी। ठीक है जी। मैं उस दिन एक तो ठीक है, थैंक थोड़ा बिजी रहने में कर नहीं पाई, तो मैं डाल तो रही थी, छूट गया होगा चौथा वाला। ठीक है मैं डाल दूंगी, डाल दूंगी। कोई बात नहीं जी। अच्छा अच्छा, जी थैंक यू नमस्ते। जी। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ। नमस्ते जी।